डैशबोर्ड बनाने की बारी आती है तो डैशबोर्ड मतलब ये है कि आप अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। डैशबोर्ड इज़ नथिंग, डैशबोर्ड जो सारे चीज़ पीछे पड़े हैं उसी सब को यूज करके डेटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना डैशबोर्ड है। तो जब भी डैशबोर्ड दिमाग में आए तो आपके दिमाग में 3 सीट्स आनी चाहिए। एक वो सीट होगा जिस पे हमारा डेटा होगा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो सकता है। दूसरा होगा एक और सीट लेंगे आप जिसका यूज आप कैलकुलेशन के लिए करेंगे। तीसरा एक सीट आप रखिए जिस पे आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। आज की क्लास में 90% बात हम लोग वो जिक्र करने वाले हैं जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिर्फ 10% जो है जो कवर नहीं हुआ है। जो कवर्ड है वो आज की क्लास में 90% कवर्ड वाला ही होगा, नॉट कवर वाला सिर्फ 10% होगा। बट देखते हैं कि कितना आप जवाब दे पाते हैं। कुछ सवाल है, पहले मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ कि हमारे पास नेम है और हमारे पास 4 क्वार्टर का सेल का रिपोर्ट आ गया। परसेंटेज में बता लीजिए, ये 10 डेटा हो या 10,000 डेटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रहा, जस्ट सिंपल ये डेटा है। आपसे कुछ बहुत माइनर सवाल पूछने वाले हैं जिसका जवाब मैंडेटरी है, आप लोग थोड़ा सा देंगे ध्यान से। ये हमारा डेटा है। ध्यान रहे कि डेटा हर दिन अपडेट होता है। आज हमारे पास 14 डेटा है, कल हो सकता है 14,000 हो जाए, परसों हो जाए कि 14 लाख डेटा है। डेटा वेरिएबल होगा, इधर भी हो सकता है कि अभी सिर्फ नेम के साथ क्वार्टर है, फिर बाद में हो सकता है मोबाइल नंबर जुड़ जाए, ईमेल आईडी जुड़ जाए, एड्रेस जुड़ जाए और भी कॉलम जुड़ेंगे। तो जो डेटा वाला सीट है उसमें हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। प्लस एक कैलकुलेशन वाला है जिसमें हम छोटा मोटा कभी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे। असल है डैशबोर्ड। पहला एक छोटा सा सवाल है आपसे कि ये जो हमारी हेडिंग है, अगर ये वाली हेडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए, सेम ये वाली, ध्यान दीजिएगा, ये जो हेडिंग है, ये वाली जो हेडिंग है, सेम हेडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोलूँगा, सिंपल जवाब देना है। अरसलन, जो हेडिंग यहाँ है सेम हेडिंग हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बहुत बढ़िया, एकदम मेरा सवाल उतना ही आसान होगा, बशर्ते जवाब सही से आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया कि जो हेडिंग यहाँ है वही हेडिंग हमें यहाँ चाहिए, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सवाल ये उठता है दीप और आगे सब लोगों के लिए कि कल के डेट में अगर मैं मेन डेटा में जाके यहाँ पे क्वार्टर को हटा के मैंने जैन कर दिया, इधर जैन कर दिया, फेब कर दिया, मार्च कर दिया, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो वही रह जाएगा। आपको बताना है, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको बताना है कि ऐसा क्या करें जिससे कि अगर मैं यहाँ बदलूँ, यानी हमारे डेटा में कहीं चेंज हो तो डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। दीप, टैब को लिंक कर दो एक दूसरे टैब से। कैसे लिंक तो करेंगे? सर सिंपल है, इज इक्वल टू करके डाल दो ना, बस इज इक्वल टू। वही तो बोल रहा हूँ, टैब को लिंक करके इक्वल टू लगा के इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से लिंक कर देंगे। अब वहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे, तो यू विल गेट द अपडेटेड, चाहे नाम बदल दो चाहे कुछ भी बदल दो, ठीक है। इतना तक तो हमारा काम हो गया। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, अगर मैं 1 लिखूँ तो पहला एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आ जाए। देखिए सिमरन आ जाए, यहाँ से रिपीट हो रहा है, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, अमित कर रहा हूँ, प्रियांशु कर रहा हूँ, अन्नू कर रहा हूँ, आन्या कर रहा हूँ,
अभी कर रहा हूँ, देव कर रहा हूँ, सारे यूनिक नाम हो गया। मेरा ये कहना है कि अगर मैं 1 लिखूँ तो पहला नाम आ जाए, 2 लिखूँ तो दूसरा नाम आ जाए, 3 लिखूँ तो तीसरा नाम आ जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा करना है। दीप, दीप से थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रहेगी इसको लेके। अरसलन, नहीं पता सर। बहुत बढ़िया। सुनील जी, सुनील जी हैं? हेलो, शायद सुनील जी गायब ही हैं उस समय से। दलवीर आप बताएं। तो एक वी लुकअप लगा सकते हैं नॉर्मल इसमें, अगर मैं वी लुकअप वी लगाता हूँ, लुकअप या मैच कुछ लगाए, फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें। अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ तो कैसे क्या करेंगे? वी लुकअप में तो लुकअप वैल्यू चाहिए। वी लुकअप नहीं लगा के हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स, हाँ। इंडेक्स में एरे आएगा सबसे पहले, तो डेटा हमारा ये हो गया। कई बार हमने इसको यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि 90% चीज़ आज वाला जो होगा डैशबोर्ड इसमें पढ़ा हुआ है, यही मेन है। आगे तो सब 5-5 मिनट वाला खेल है। ये है इंडेक्स में एरे। एरे के बाद देखिए रो नंबर मांगता है, रो नंबर 1,0। यही तो मैंने सवाल बोला था कि अगर मैं 1 को 2 कर दूं तो दूसरा नंबर आ जाएगा, 3 कर दूं तो तीसरा, तो क्यों ना हम इस चीज़ को हटा के इससे लिंक कर दें। यही तो मैंने पूछा कि अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ तो तीसरे नंबर का नाम आ जाए, 7 करूँ तो 7th नंबर का, पहला करूँ तो पहले नंबर। तो ये हमारा डायनेमिक होगा। दीप, इसके बाद आप बताइए कि एक नाम से तो एक डालने से पहला नाम आ गया, अब मैं चाहता हूँ इसका पूरा डेटा आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे? ये भी पढ़ा हुआ है, सब एक टॉपिक से दूसरे से लिंक है। डैशबोर्ड कोई नया टॉपिक नहीं है, सब पढ़ा हुआ टॉपिक है, बस इसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत आसान सवाल है। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि 1 डालूं तो पहला नाम आ जाए, 2 करूं तो दूसरा नाम आ जाए। अब नाम आ गया, मैं बोल रहा हूँ कि इस नाम का सारा डेटा आ जाए। जनवरी में क्या सेल किया है, फरवरी में क्या सेल किया है, मार्च में क्या सेल किया है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैच लगा देंगे। मैच लगा देंगे। मैच कैसे लगा तो देंगे, लेकिन बताइए तो मैच कैसे लगाएंगे? इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू ले लेंगे। किसको? ब्रजेश को कि जनवरी को कि एम्प्लॉय आईडी को? एम्प्लॉय आईडी को लेंगे। एम्प्लॉय आईडी को, ये हाँ जी, या नाम? अरसलन, नहीं नाम लेंगे, नाम लेंगे, नाम लेंगे। अरसलन कुछ आइडिया है आपको? अब नाम को लेंगे। नहीं, नाम को लेंगे तो बात की बात है। मैच लगेगा, कुछ और लगेगा? सर मैच लग से मतलब, हाँ सर मैच से हो सकता है। मतलब हो सकता है मतलब? सर आप ही बता दीजिए सर, नहीं पता मुझे। ये तो बहुत बढ़िया बोला, टेंशन ही खत्म कर दिया आपने। दलवीर, सर वापस इंडेक्स लगा दो ना सर मैच के साथ में। हम इंडेक्स लगा दें या एक वैल्यू के बेस पे वी लुकअप कॉलम भी लग सकता है, वी हाँ, लुकअप वी मैच लुकअप भी लग सकता है, इंडेक्स मैच भी लग सकता है, इंडेक्स में डबल मैच लगता है। एक नहीं, 6 तरीके बताए हैं। अब कोई तरीका आप लोगों ने नहीं बताया, मैं तो बताई आपको जो दूंगा, ऑप्शन है लेकिन कैसे इंडेक्स, इंटरव्यू कैसे निकलेगा? इंडेक्स विद मैच लगा लीजिए आप। एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको। दीप और अरसलन, practice नहीं इंटरव्यू करिए कैसे क्या? निकलेगा? आप ही बता दो, अब बोल दिए। वो तो निकल जाएगा। नहीं practice लगता कि करिए। किसी बैच में आपको जितना डिटेल में सारी चीज़ें समझाया है वो किसी बैच में समझाया होगा। फिर बोल रहे हो आप ही लगा लो, तो इंटरव्यू में भी बोलेगा कि सर आप ही दे दो एग्ज़ाम। फिर सैलरी भी आप ही रख लेना सर। वी लुकअप मैच लगा लेंगे ना। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। टेबल एरे के लिए हमें डेटा में जाना पड़ेगा, इसको फ्रिज करना है। इतना पढ़े, इतना एक्सरसाइज किया, 17 असाइनमेंट्स बनाए, इतना सीट पे भर भर के वो किया, सब खिचड़ी पका दिया। ऐसे कैसे होगा? अच्छा,
उसके बाद हम चूँकि सीरीज में है तो कॉलम भी लगा सकते हैं और मैच भी लगा सकते हैं। मैच लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हेडिंग बदलेगा भी तो पुल कर लेगा। तो आपको डैशबोर्ड वाले में से इसको मैच करवाना पड़ेगा। और कहाँ मैच करवाना पड़ेगा? आपके मेन हेडिंग में, कॉमा 0 बंद और 1 कॉमा 0 बंद। ये हो गया VLOOKUP मैच। देखिए कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बट कभी ऐसे टारगेट करके नहीं पढ़ना है कि कोर्स ख़त्म तो 7 दिन के बाद सिलेबस भी ख़त्म और सारा क्लियर। जैसे अभी क्रिस्टल क्लियर लग रहा है ना कि सर आप ही कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बात करो। याद आया या नहीं आया? याद आया? बहुत आसान है कि बहुत टफ है? अर्सलन, जॉब का बहाना में कब तक रहोगे? फिर सैलरी कैसे होगा 40-50? जॉब नहीं तो सर, बहाना नहीं है सर। रीज़न क्या है ना कि देखिए, रीज़न ये है ना कि हमें टच में रहना है, बस एक ही रीज़न है। क्योंकि इंटरव्यू कल ही थोड़ी ना हो रहा है। हो सकता है कि 15 दिन लगे, महीने 2 महीने वेट करना पड़ जाए आपको। कि जब इंटरव्यू होगा तब तैयारी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए हर एक चैप्टर को, स्पेशली 6-7 चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। एक लुकअप तो आपका मतलब क्वेश्चन आउट है। लुकअप में आ जाता है VLOOKUP, इंडेक्स, मैच, VLOOKUP विथ मैच, ये सब एक हो गया। एक इफ़ नेस्टेड इफ़ वाला, एक लॉजिकल वाला, काउंट इफ सम इफ वाला, एक पाइवट टेबल, एक चार्ट्स और एक डेटा वैलिडेशन, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इतना कर लो 90% पास। अब इसी में हर बार डिपेंडेंसी थोड़ी सी ख़त्म करनी पड़ेगी। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो थोड़े और भी आसान है, बशर्ते देखते हैं कि जवाब आता है कि नहीं आता है। क्या हुआ? क्या बोला बाबू? क्या मामा मामा बोले कि पापा कहाँ है? मैंने बोला कि वो क्लास ले गए। बोले ठीक है। फोन काट दिया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे भी और बहुत आसान क्वेश्चन सब है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 2019 ऑफ ब्रजेश। ठीक है, ये मैंने हेडिंग बनाई है। सुनील जी नहीं है, दोबारा नहीं वापस आए हैं। ये हेडिंग सही लग रहा है अर्सलन? सुनील जी आप ज्वाइन कर चुके हैं ना? सुनील जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चलो कोई नहीं। अर्सलन, ये हेडिंग सही लग रहा है आपको? अर्सलन, हाँ सर, सही है। आज बिल्कुल साइलेंट मोड में नहीं रहिए। आज की रात बहुत कातिल है, ठीक है? आज बहुत सारे सवाल के जवाब देने हैं। सही है। अगर मैं इसको 2 को 1 कर दूं तो क्या सही है हेडिंग? अर्सलन, म्यूट में मत जाओ। दीप, सर नहीं। गड़बड़ हो गया ना? अब यही सवाल है कि हमारी हेडिंग थोड़ा डायनेमिक हो। यहाँ पे नाम बदले तो हमारी हेडिंग में भी तो नाम बदलना चाहिए। पता चला कि रिपोर्ट हम अरविंद का दिखा रहे हैं और हेडिंग ब्रजेश का दिखा रहे हैं, तो गलत है ना? अब यही है सवाल कि अब हेडिंग को डायनेमिक कैसे करेंगे। सुनील जी थोड़ी सी आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत कम आवाज़ आ रही है। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी आ रही, बहुत माइनर। अर्सलन, अब तो लगता है गुस्से हो गए एकदम साइलेंट मोड में कि सर सारा सवाल हम ही से पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है। अब
तो वो आ ही भी नहीं रहे हैं। अरसलन एकदम म्यूट कर दिया उन्होंने एकदम से। चलिए दीप कैसे होगा? चेंज कर दो, ये लिए हेडिंग आ जाए, ये बोल रहे हो आप? बिल्कुल। अब हम अरविंद का रिपोर्ट बता रहे हैं और ऊपर हेडिंग ब्रजेश का दिखा रहे हैं, तो गलत है ना। आपको कुछ ऐसा करना है कि हेडिंग हमारी बदल ले नाम के हिसाब से। तो सिंपल है ना सर, बिल्कुल इक्वल टू लगा के ब्रजेश को हटा के एंड करके हम लोग B4 ले लेते हैं ना वहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट यूज हो। कौन कंटेनर? हम लोग सब पढ़े हुए हैं, बच्चों वाला सब है। ये देखिए यहाँ तक तो एक पार्ट हो गया और यहाँ वाला पार्ट को आपको डायनेमिक करना पड़ेगा। एंड दिस B4 अभी हो गया डायनेमिक। अगर आपने थोड़ी पीछे मेहनत कर दी है ना, अगर 50% भी, तो ये सर जवाब मैंने नहीं पढ़ा, मैं उसने छुट्टी से गया हुआ था। तभी दिक्कत हुई, मैंने नहीं पढ़ा, उसने छुट्टी से गया हुआ था, तभी नहीं, दिक्कत हुई है। छुट्टी पे तो सिर्फ आप भी लुकअप में गए थे। ये नहीं, ये कॉन्केटिनेट वाले भी शायद में नहीं था। कॉन्केटिनेट मतलब हुआ इस सेल को इस सेल के साथ जोड़ना। नहीं, मैं नहीं था इसमें, नहीं तो मैं 100% आया था। अब तो मैंने सारा खजाना डॉक्टर बी आनंद वाले पे डाल दिया है, थोड़ी देख भी लो उसी से क्या सब करूँगा। डाला है। 40 वीडियो चली है ना आपने? सारी डाल दी है, जो भी था मेरे पास, कैपिटल स्मॉल सब डाल दिया मैंने। ठीक है, थोड़े से फार्मूले वगैरह वीडियोस वगैरह देखिए, हेल्प लीजिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो देखिए हमारा ये भी डायनेमिक हो गया। अब मैं 1 करता हूँ तो सिमरन का डेटा आया, तो हेडिंग भी चेंज हो गया। 2 करता हूँ तो ब्रजेश का आ गया। 3 करता हूँ, 4 करता हूँ, ये हमारा डायनेमिक हो गया। इसके बाद थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ तक हमारे सवाल जवाब थे। अब कुछ नहीं करना है, नाम को छोड़ के इसका डेटा को थोड़ा विजुलाइज करने के लिए आप चार्ट ले लो। तो चार्ट हमने पढ़ा ही है। चार्ट आप कोई भी ले सकते हो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कम से कम 2 चार्ट लीजिए, एक लाइन चार्ट, एक कॉलम चार्ट ले लीजिए, या चाहो तो आप 3 चार्ट भी ले सकते हो। चलो 3 चार्ट ले लेते हैं। और चार्ट में टाइम बचाना है तो ऑटोमेटिक जो ऑलरेडी डिज़ाइन के अंदर है उसमें से कोई चार्ट ले लीजिए। इसी को कई बार रिप्रेजेंट करना है, कई तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एक बार मैं लाइन चार्ट ले लेता हूँ। लाइन में भी बहुत तरह के डिज़ाइन आते हैं, इसमें से कोई एक लाइन चार्ट का ले लीजिए। सबका साइज़ सेम रखिएगा तो विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एक और ले लेते हैं, इस बार हम लोग पाई चार्ट का यूज़ कर लेते हैं। सिंगल कॉलम यूज है, पाई भी अच्छा लगेगा। इसमें से भी कोई ले लेते हैं ऑटोमेटिक। हम लोग टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। ये हो गया कि पाई भी यहाँ पे, यानी आप अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। 3 इसमें भी 3 ही हम लोग लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना ही रखते हैं। ये 3 का हो गया, सब साइज़ वाइज भी सेम हो गया। देखिए मज़ेदार बात ये है कि अगर मैं 1 करता हूँ तो सिमरन का पूरा एनालिसिस आप देख पा रहे हैं। 2 करता हूँ तो इसका ये तो सिंपल है। चार्ट टाइटल रख के क्या करेंगे, इतना बड़ा टाइटल बना रखे हैं, इस सब का चार्ट टाइटल हटा दीजिए, खाली डेटा को रिप्रेजेंट करवाइए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चाहो तो आप एवरेज लगा लो। हाँ सुनील जी, बहुत कम, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। इसमें पॉइंट में नहीं दिखाना है तो इंटीजर लगा दो, या अच्छा रहेगा ग्राउंड लगा दो। 0.5 से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली, देखिए सब बेसिक फार्मूले यूज हो रहा है। ये देखिए आप क्या करो, लास्ट में ना एक आउटर बॉर्डर ले लीजिए। आउटर बॉर्डर ये कहाँ मिलेगा, बॉर्डर में आउटर बॉर्डर, मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से सजा के इसके रेंज में ही रखेंगे। इसको भी चाहो तो आप सेंटर कर दो। ये आपका देखिए, ये दोनों को मर्ज कर लो, मतलब आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा रखिएगा तो अच्छा दिखिएगा सब चीज़। ये हमारे पास जगह खाली है, इसका यूज करेंगे, इधर सब का यूज करेंगे।
पहले हम थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो पढ़े हैं ना, यहाँ तक में से हमें लगता है कि जो मैंने आज का बताया कि 90% क्लास सेम ही है। यहाँ तक में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है पीछे। चाहे हम चार्ट की बात करें, चाहे हम वी लुकअप की बात करें, चाहे मैं इंडेक्स की बात करूं, चाहे वी लुकअप मैच की बात करूं, चाहे कॉन्केटनेट की बात करूं, सब पढ़ा हुआ है। अब पहली बार कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो पढ़ा हुआ नहीं है। वो है कि आपको कहाँ जाना है, डेवलपर टैब में जाना है। सबसे पहले आपको चैलेंज ये भी मिल सकता है कि आपके एक्सेल में डेवलपर टैब हो ही ना, तो आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, देखो कस्टमाइज़ द रिबन मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप देख भी लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये डेवलपर टैब बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, इसीलिए आपके पास यहाँ डेवलपर टैब नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इसी में जाना है, राइट क्लिक, कस्टमाइज़ द रिबन, और यहाँ डेवलपर टैब ऑफ है ना, इसको ऑन करके ओके कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डेवलपर टैब मिलेगा। डेवलपर टैब पूरा का पूरा आपका VBA में यूज होगा। अभी फ़िलहाल आपको छोटा सा यूज करना है इसके अंदर। इसमें जाना है आपको इंसर्ट के अंदर, डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट में एक बटन है जिसका नाम है स्पिन बटन। ये क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसे इतना साइज़ है ना, हेडिंग के साइज़ में एक स्पिन बटन, ऐसा बटन बनाओगे सिंपली। ये बन गया। अब इस बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो अपने आप ये 2 से 3, 3 से 4, ये जो हम लोग अभी मैनुअली लिखते हैं ना, तब चेंज हो रहा है 3, 4, 5। मैं चाहता हूँ ये बटन पे क्लिक करते चलें या आगे बढ़ता चले। छोटा सा है स्टेप, ध्यान से देखिएगा। राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आता है फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल में कुछ ऑप्शंस है जो समझना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, मिनिमम, मैक्सिमम और सेल लिंक, ये 3 पे ध्यान देना होगा। देखिए सबसे पहले इसमें कितना डेटा है आपको पता होना चाहिए। चाहे अभी देखिए 13 डेटा है, ये 1300, 13,000 भी हो सकता है, तो ये 13 डेटा है हमारे पास, क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पे। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, तो देखो मिनिमम में ऑलवेज आपको 1 डालना है, क्योंकि 1 से शुरू होगा, और मैक्सिमम जितना डेटा है, ये मैक्सिमम जितना डेटा है, और ये सेल लिंक में ये वाला डेटा, देखिए इसी को क्लिक करते तो पूरा चेंज होता है। तो सेल लिंक में आपको इसको डालना है, मिनिमम में 1 डालना है, मैक्सिमम में जितना डेटा है 10, 20, 50, 1000, 10,000, लाख यहाँ पे डालना है, और यहाँ से ओके करना है। बस 3 स्टेप फॉलो करना है, हो गया। देखिए यहाँ से आप 4 करेंगे तो चौथे का रिकॉर्ड, 5 करेंगे 5वें का, 6 करेंगे 6ठे का, 7 करेंगे 7वें का, सबका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे चाहो तो छोटा सा एक और मर्ज कर लेते हैं और इसमें भी कुछ लिख देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम लिस्ट। देखिए एक स्टेप और कर रहे हैं, तो फिर से डेवलपर में जाएंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, और इस बार जाएंगे, देखिए स्पिन के बगल में एक है बटन जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स। यहाँ से इतने दूर में ना एक लिस्ट बॉक्स बना लीजिए, ऐसे। सेम लिस्ट बॉक्स में सेम काम करना होगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल में देखिए इस बार 2 ही है, सेल लिंक तो यही रहेगा। इनपुट रेंज में आपको नाम सेलेक्ट करना है, डेटा में जाके इस बार सिर्फ नाम सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ से 1 डालूँ तो पहले नाम जो भी था उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। 2 डालूँ तो ये हुआ मैनुअल। दूसरा हुआ कि हम बटन से 1, 2, 3, 4 बढ़ सकते हैं। तीसरा हुआ कि डायरेक्ट हमें प्रियांशु का देखना है तो प्रियांशु पे क्लिक कीजिए, प्रियांशु का रिकॉर्ड। अंशिका करेंगे, अंशिका का रिकॉर्ड। अभी करेंगे, अभी का रिकॉर्ड। देव करेंगे, जिसका करना है उस पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट द रिकॉर्ड। अब बच गया एक छोटा सा ये जगह, इसको भी क्यों खाली छोड़ोगे। फिर से डेवलपर में जाओ, फिर से इंसर्ट में जाओ, देखिएगा यहीं पे एक बटन का नाम है स्क्रॉल बटन, यानी कि 3 बटन का चर्चा किया हमने। एक स्पिन बटन ये वाला, ये लिस्ट बॉक्स ये वाला, एक तीसरा कर रहा हूँ जिसका नाम है स्क्रॉल बार। यहाँ पे आप छोटा सा स्क्रॉल बार लगा। ये स्क्रॉल बार क्या है ये मैं बता दूँ, ये है हमारा स्क्रॉल बार, ये जिससे ऊपर नीचे करते हैं ना,
उसी तरह से ये आपका स्क्रॉल बार है, ये कि ऊपर नीचे करने के लिए। अभी आपको कुछ नहीं होगा, इसमें भी लगाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल, सेम पहला जैसा है, मिनिमम 1, मैक्सिमम जितना डेटा है उतना, और सेल लिंक में ये ओके करेंगे, लग गया। अब देखिए आइदर वी कैन कंट्रोल फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर, देखिए स्क्रॉल करके भी देख सकते हो ऊपर नीचे, या एक एक करके स्क्रॉल करना तो ऐसे एक एक करके स्क्रॉल कर सकते हो, या खींच के स्क्रॉल करना, जैसे हम लोग खींच के स्क्रॉल करते हैं, खींच के स्क्रॉल कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बटन है, काम करेगा सीधे प्रियांशु पे रुक गया, या अरविंद ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से जैसे मर्जी। देखिए अब डेटा को हमने बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर दिया है। ये हमारा पहला डैशबोर्ड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद का सारा डैशबोर्ड बहुत आसान है। बट कैसे हमने एक छोटा सा डेटा को कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया है, यही है मेन, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि एक एक स्टेप्स हमने कैसे बनाया। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वीडियो फिर से डाल देता हूँ अभी। अब तो 100 Mbps स्पीड है, 10 मिनट के बाद वीडियो ले सकते हैं। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ फाइल को, और मैं इसको डाल देता हूँ, आप फटाफट इसको ले लीजिएगा। इस पे बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे का डैशबोर्ड समझने के लिए इतना हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना ही रखते हैं।